पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। कल देर रात एक खबर सामने आई थी कि बिहार के नालंदा में एक जो होटल व्यवसायी है उनका शव बरामद हुआ था, नदी किनारे शव बरामद हुआ था। ऐसे में उस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये जो घटना हुई है नालंदा में, 2 तारीख को बताया जा रहा है कि वो लापता हो गए थे। दोस्तों पर ही आरोप लगा था, दोस्तों पर ही आरोप लगा था कि पार्टी में बुलाया और फिर लापता कर दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि आप नालंदा जिले में सरमेरा थाना क्षेत्र में हुई घटना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, गौसनगर का रहने वाला सरमेरा थाना क्षेत्र और गिरबल कुमार, जिसे आप होटल व्यवसायी कह रहे हैं। मुझे जानकारी है कोई ढाबा चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है, देखिए, मैं हमेशा यह मानता हूं कि हत्या एक जघन्य अपराध है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपको कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है, वह कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो आपको न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस के पास जाना चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन गिरबल कुमार, जिनकी हत्या हुई है, इसके बाद आपने देखा कि उनके परिजनों ने वहां गदर भी काटा, पुलिस की गाड़ियों पर लोग चढ़ गए थे। और जब किसी हत्या के बाद परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वह परेशान होता है, तो पुलिस उनके साथ ज्यादती नहीं करती है। यह बात भी समझने की है। पुलिस शांत दिखाई दी थी। और लोग कह रहे थे पुलिस क्या करेगी। हाँ, ठीक है, पुलिस को गालियां दे रहे थे। लेकिन जो इस मामले में उद्भेदन हुआ है, आपने ठीक कहा कि देखिए, दोस्तों पर ही आरोप लगा, दोस्त नामजद किए गए और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद सबकी बरामदगी नहीं हुई, पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो गिरबल कुमार, जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, संदेहास्पद है। इनके बारे में जब पता किया गया, क्यों हत्यारों ने इन्हें निशाना बनाया, क्यों इनकी हत्या की गई, या इन्हें क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, तो पता यह चला कि ये गिरबल कुमार जो हैं, जिन्हें आप होटल व्यापारी कह रहे हैं, होटल कारोबारी कर रहे हैं, इनका मूल धंधा कुछ और था। और यह मूल धंधा गैर कानूनी था, काला था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, देखिए, गिरबल कुमार की जाति कुर्मी बताई जाती है और जिन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है वे बिंद जाति के हैं। इन दोनों जातियों के बीच टकराहट पहले से भी देखने को मिलती रही है नालंदा जिले में। तो ये गिरबल कुमार संपन्नता, ऐसा नहीं कि जन्मजात संपन्न। और हमें जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वरीय पुलिस पदाधिकारियों के मुताबिक, कि ये कई भाई हैं और इन सभी का धंधा सूद पर पैसा लगाना, सूद पर पैसा लगाना नाजायज। और देखिए, आपको पता है कि बिहार के गांवों की क्या स्थिति होती है, किसानी के समक्ष लोगों को पैसे की कैसे जरूरत पड़ती है, घर में शादी विवाह होता है या कुछ दूसरे काम होते हैं, और चाहे केंद्र सरकार कहे, राज्य सरकार कहे, बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से गरीब लोगों को पैसा मिलना आज भी एक मुश्किल भरा कार्य है। इतने कागजात मांगे जाते हैं, तहकीकात की जाती है, तो ऐसे मौकों का फायदा ये गांव के महाजन उठाते हैं। दरभंगा का वो चर्चित हत्याकांड भी याद होगा, उसके बारे में आपको हम स्मरण नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन इस गिरबल कुमार के बारे में कहा जाता है, जो बताया जा रहा है, कि इतना बड़ा सूदखोर और सभी बिल्कुल रावण की तरह पैसे वसूलते थे गरीबों से। हाँ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी जानकारी जो मिल रही है, जो उद्भेदन में बातें सामने आई है, कि यह महीने के 20% का ब्याज। हाँ, अब इस बात को समझिए, महीने का 20% का ब्याज। यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया यदि सूद पर लिया, तो वह अगले महीने 1,20,000 रुपए हो जाएगा। मतलब 20,000 रुपयों का सूद देना होगा। और यदि आप नियमित तौर पर सूद देते चल रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा? यह 1 साल में 2,40,000 रुपये हो जाएगा। मतलब 1 महीने का सूद 20,000 रुपया और 12 महीने का सूद 1,40,000 रुपया, मूलधन 1 लाख रुपया, कुल राशि 2,40,000 रुपया। और क्या होता है, देखिए, इस गलत धंधे में, कि आपने सूद पर पैसे लिए और आपने 1 लाख रुपया लिया, 20% का ब्याज है। यदि आपने अगले महीने 20,000 रुपए नहीं दिए, या आपने 10,000 रुपए ही दिए,
20,000 रुपए नहीं दिए तो 1 लाख प्लस बकाया ब्याज 20,000 रुपया, यह दोनों मिलाकर 1,20,000 रुपया मूलधन हो जाता है। और अगले महीने का ब्याज 1 लाख पर नहीं लगता है, तो 1,20,000 पर लगना शुरू हो जाता है। तो इसे राक्षसी सूद न कहें तो क्या कहें। तो इन भाइयों का इतिहास ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से गरीबों को सूद पर पैसा लगाते थे, संपत्ति अर्जित। हाँ, नहीं, संपत्ति इस तरीके से थोड़े कोई अर्जित किया जाता है ना, यह तो गरीबों को परेशान करना हुआ। 20% का ब्याज कहीं होता है जनाब, हाँ? और सोचिए ना कि 20% का ब्याज, किस धंधे में 20% का मुनाफा है, किस धंधे में मुनाफा है? न किसानी में मुनाफा है, न दुकानदारी में मुनाफा है, या किसी व्यक्ति की परेशानी के द्वारा, परेशानी, जो आदमी परेशानी में फंसा है उसका नाजायज फायदा उठाना है, हैं? और जब पैसा देने में और इतना ही नहीं होता है, जमीन के कागजात रखवा लिए जाते हैं, घर के कागजात रखवा लिए जाते हैं, तो मालूम यह हो रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और जिन लोगों ने हत्या की है, जिन पर हत्या का आरोप है, दोस्तों पर, हाँ, दोस्तों पर ही, तो उनसे संबंध ठीक था, हैं? और पैसे सूद पर और ब्याज पर दिए थे। और जब पैसे, सूद और ब्याज, पैसा वापस नहीं हो रहा था, तो ये सभी भाई मिलकर दबाव बना रहे थे, दबाव, हाँ, जो बिंद जाति के लोग हैं। और यह उस क्षेत्र में अकेला व्यक्ति नहीं है जिन पर हत्या का आरोप लगा है, जिन लोगों पर, वे अकेले नहीं है, और भी समूह हैं। कहा जाता है कि जो मृतक हैं इसी तरह उनकी संपत्ति अथाह हो गई, समझे, इतना पैसा उन्होंने सूद से कमाया। तो जिन लोगों पर आरोप लग रहा है वह बहुत परेशान थे, पैसे थे नहीं, सूद की राशि बढ़ती जा रही थी, हाँ? आप सोचिए ना, 1 लाख का हमने कहा 2,40,000 रुपये, हाँ? और यदि वह 2 साल हो गया तो कितना हो जाएगा, हाँ? तो फिर यदि आप नियमित 20% का ब्याज दे रहे हैं, 20% का ब्याज कहीं कुछ होता है क्या? तो जब परेशान किया जाना, लोगों को तंग किया जाना, उन्हें रोका जाना, उनकी संपत्ति, उनके कागजात, तो इस तरीके से ये लोग परेशान, और फिर एक साजिश बनती है, साजिश तैयार की जाती है कि कॉन्फिडेंस में लेकर, आपने ठीक कहा कि पार्टी के बहाने बुलाया गया, वह इस बहाने गया कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है, पैसा मिल जाएगा, और वह दबाव बनाए हुए था। लेकिन यहां ये लोग इतने तबाह थे, और हाँ, परेशान थे। और आपको पता है कि पुलिस ने इस हत्याकांड में जिन लोगों को नामित किया गया था उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी निशानदेही पर हो सकता है कि इसमें 2 समूह काम कर रहे हों। एक समूह वह हो जिसने उसे बुलाया, अपने साथ बैठाया, और दूसरा समूह वह हो जो साथ ले गया बाद में जबरिया और उसे जाकर मार दिया या पानी में धकेल दिया, जो भी कुछ कर लीजिए। तो 2 समूह, क्योंकि पहले समूह की गिरफ्तारी के बाद जो लोग नामित किए गए थे उनकी निशानदेही पर 100 की बरामदगी नहीं हुई, 100 की बरामदगी। तो इस तरीके से देखिए, हम बार बार कहते हैं बिहार में सूदखोरी, जिसे हम रावण खोरी भी कहते हैं, ठीक है ना, कि इस तरीके से गरीब का खून सिरिंज से निकाल लेना। आपने उसकी मजबूरियों का फायदा उठाया, आपने उसकी परेशानियों का फायदा उठाया। आदमी लोकल महाजन से, सूदखोर से, हाँ, तो सूद वाला कब पैसा लेता है? किसानी के वक्त पैसा लेता है, हाँ? शादी विवाह के वक्त पैसा लेता है, बीमारी के वक्त पैसा लेता है, और सबसे अधिक पैसा, देखिए, कहने के लिए बात कही जाती है आयुष्मान योजना आ गया फला, लेकिन इतने सारे नियम कानून, कायदे कानून है, आदमी को लगता है कोई घर में बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल चलना है तो अपने पास 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए होना चाहिए गांव के महाजन से। और महाजन इतने निर्दयी और बेरहम होते हैं, उन्हें बीमारी से मतलब नहीं है, उसे उसके परेशानियों से मतलब नहीं है, और उसे किसी बात का खौफ भी नहीं है। तो इस तरीके से इस कांड को अंजाम दिया गया, और इस कांड में यह सूदखोरी जो है, यह सूदखोरी मौत का, हत्या का कारण बना है। देखिए, हम बार बार लोगों से कहते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि आप देखिए, बिहार के लोग गरीब हैं, हाँ? बिहार के लोग गरीब हैं, और इस तरीके से समानांतर गांव में एक अर्थव्यवस्था चल रही है, गांव में एक बैंकिंग चल रही है जिस पर अंकुश लगाना। और वह भी देखिए, नीतीश कुमार के जिले में, गृह जिले में, मतलब नालंदा, जब वहाँ कोई घटना घटती है
और फिर हमने बताया, देखिए मैं जाति नहीं बताना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से इस घटना कांड के बाद जातीय विद्वेष हुआ, लोगों ने यह कहा कि कुर्मी की हत्या हो गई, लोगों ने यह कहा कि बिंद जाति ने मार दिया, तो हर बात में जातीय तनाव की बात हो जाती है। और अभी तो चुनाव का मौसम है, चुनाव के मुहाने पर बिहार खड़ा है, तो इसलिए हर घटना में चाहे कुछ भी हो, राजनीति तो होती ही होती है ना, तो इसलिए देखिए यह घटना जो मूल रूप से है वह सूद कि 20% का ब्याज लगाएंगे तो आदमी देने की स्थिति में नहीं होगा, और उसके बाद क्या हो सकता है यह इसका प्रमाण है। तो लोगों को बचना चाहिए, और ऐसे जो महाजन है ना, उन्हें भी समझना चाहिए कि गरीब है उसकी मजबूरियों का फायदा इतना मत उठाओ कि वह गलत रास्ते पर चल पड़े। अभिषेक जी, तो सूद से परेशान दोस्तों ने ही मिलकर जो होटल व्यवसायी हैं गिरबल कुमार, इनकी हत्या कर दी है। इस हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था होटल कारोबारी का अपहरण करके हत्या कर दी गई, लेकिन इसमें सूद से परेशानी का मामला सामने आया, क्योंकि 20% सूद ली जाती थी। ऐसे में जो लोग 20% महीने का, साल का नहीं, 20% महीने का, 20%, हाँ, मतलब साल का 240 टका, मतलब 100 रुपया साल भर में 240 रुपया हो जाता था। और यदि आपने पैसा, सूद का पैसा नहीं दिया तो वह पैसा मूलधन में जुड़ जाता था, और इसके बाद 100 रुपया का यदि आपने 20 रुपया नहीं दिया तो 120 रुपया हो गया, 120 रुपए पर फिर 20% का ब्याज चलने लगता था। तो ब्याज से परेशान थे लोग, दोस्त भी परेशान थे, क्योंकि काफी दिनों से भाइयों के साथ धमकाया भी जा रहा था और कहा जा रहा था जल्दी पैसे दो, इसी बहाने बुलाया और मार के फेंक दिया गया। तो बड़े मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।